और 24 को फिर प्रदर्शन करेंगे पूरे प्रदेश में। हमें इनको इस तरह निजीकरण की तरफ बढ़ावा है। इलेक्ट्रिक जो बसें आई हैं ये पूर्ण रूप से रोडवेज विभाग के लिए घाटे का सौदा ही साबित होंगी, क्योंकि 62 रुपये 37 पैसे के हिसाब से हम इनको ले रखे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनका। और इसमें कंडक्टर तो सरकारी है, रोडवेज परिवहन विभाग का, और ड्राइवर प्राइवेट है। इसका कैश भी अलग से जाता है। और यहाँ से जब ये चार्जिंग पॉइंट स्टेशन से चलते हैं ना बस अड्डे तक, यहाँ से काउंट हो जाते हैं। कभी हवा भरवा रहे हैं हम, कभी इसको शीशा साफ करवा रहे हैं, किलोमीटर उनके काउंट होते हैं। अगर बाय द वे खड़ी रह जाती हैं ये बसें, खड़ी के भी पैसे परिवहन विभाग ने इनको देने पड़ रहे हैं। स्थिति ऐसी है, इतना दबाव है निजीकरण का, यो जेबीएम कंपनी का या बड़े बड़े धन्ना सेठों का सिस्टम है। वह रोडवेज की बस भले ही खड़ी रह जाए लेकिन ये बस जरूरी है चलानी। नमस्कार, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत के पुराने बस अड्डे पे हैं, जिसको रेनोवेट करके जो है वो अभी एक नया बस अड्डा बनाया है। और बस अड्डे पे अभी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल बस अड्डा ये बन चुका है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बसें करीब 15 बसें जो हैं वो आ चुकी हैं और सरकार की हरी झंडी का इंतज़ार कर रही हैं। पूरा स्टाफ यहाँ पर आ चुका है। कब ये बसें इस ज़िले की इस डिपो से निकलेंगी और ज़िले के लोगों को सेवाएं देंगी, ये अभी थोड़ा सा 1-2 दिन की पेंडिंग में है। यहाँ के स्टाफ से और अन्य लोगों से बात करी तो उन्होंने कैमरे के आगे आने से मना किया और बताया कि जब तक बिहार का चुनाव समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये बसें जो है वो बाहर नहीं चलेंगी। एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का व्यवस्था यहाँ पर है, कैसी बसें आई हैं और कितनी बसें आई हैं। ये ज़रूर आपको दिखाना चाहेंगे कि एक बहुत अत्याधुनिक बस अड्डा जो है इस समय बनकर तैयार हो गया है। देखिए चार्जिंग बसों की जो है वो आप देख सकते हैं, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर 9 बनाए गए हैं। जो 9 बसें हैं वो एक साथ चार्ज हो सकती हैं और तमाम कर्मचारी इस समय ड्यूटी पर हैं और सिर्फ सरकार की हरी झंडी का इंतज़ार है। बसें आप देख सकते हैं करीब 5-10 दिन से ये बसें, करीब 15 बसें हैं इस पानीपत के नए बस अड्डे पर। इस नए बस अड्डे से ये कब यहाँ से रवाना होगी ये अभी कहना निश्चित नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब बसें चलेंगी ये ग्रामीण क्षेत्र में बसें चलेंगी। पानीपत के शहरी क्षेत्र में फ़िलहाल पहले ही ये इलेक्ट्रिकल बसें करीब 5 बसें जो है वो चल रही है और उनका संचालन जो नया बस अड्डा है वहाँ से होता है, वहीं से चार्जिंग होती है और वहीं से ये चलती हैं। फ़िलहाल नई बसें यहाँ पर कंपनी आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी है, आप सब समझते हैं कि कौन सी कंपनी है। फ़िलहाल जो है ये तस्वीर मैं आपको पानीपत के बस अड्डे की दिखा रहा हूँ। देखिए आप, जेबीएम कंपनी है, आप भली भांति इस कंपनी से परिचित हैं कि इस कंपनी का इस शहर में चाहे सफाई हो चाहे बस हो, तमाम संस्थानों पर इस कंपनी का जो है वो इसने टेंडर लिया है, ठेका ले लिया है। अभी पानीपत में ये अपनी सेवाएं देंगी। इलेक्ट्रिकल बसें जो हैं वो यहाँ से चलकर ज़िले के तमाम गांवों पर ये बसें जाने वाली हैं, गांव स्तर पे ये बसें जाने वाली हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं इन बसों को पूरी तरह से चलने के लिए तैयार किया गया है। आप पॉइंट देख सकते हैं, चार्जिंग पॉइंट करीब 9 चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर बनाए गए हैं। प्रशासनिक जो अधिकारी बैठेंगे वो पीछे जो पुराना ही इसी को रेनोवेट किया है, इसी पुराने बस अड्डे को। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो चार्जर लगे हैं, इन चार्जरों से इस बस को फिलहाल चार्जिंग करते हुए इस तरह से चार्ज होंगी और ज़िले के तमाम गांव में ये बसें दौड़ेंगी। फिलहाल सूचना ये है कि करीब 15 बसें फिलहाल पानीपत ज़िले को जो है ये इलेक्ट्रिकल बसें मिल चुकी हैं और पूरा स्टाफ यहाँ पर तैनात है। फिलहाल सरकार की झंडी का इंतज़ार कि किस समय इनको झंडी मिले और इस बस अड्डे से ये तमाम ज़िले के गाँव में ये बसें चलती हुई आपको ज़रूर दिखाई देंगी। हालांकि इससे पहले करीब 5 बसें जो हैं पहले ही इसी कंपनी की और नए बस अड्डे से ये संचालित हैं, शहर को ये सेवाएं दे रही हैं। टोल टैक्स से लेकर जो बस अड्डा, नया बस अड्डा सिवा है, वहाँ से ये चलती हैं। और इसके अलावा भी 15 बसें जो हैं वो इस बस अड्डे पर आप देख सकते हैं आ चुकी हैं और सरकार और प्रशासन की सिर्फ झंडी का इंतज़ार है। उसके बाद ये तमाम ज़िलों से लोगों को जो है इनकी सेवाएं ज़रूर मिलेंगी। तो तस्वीरों को आप शेयर करें। ये तस्वीरें पानीपत की हैं, पानीपत हरियाणा की। और पानीपत में
ये बसें चलने को बेताब हैं। हालांकि इस बस अड्डे को जब नया बस अड्डा बनाया था तो लोगों को ये बताया गया था कि जाम की वजह से हमेशा जाम रहता है, शहर के बीच में ये बस अड्डा है, इसलिए इस बस अड्डे को यहाँ से स्थानांतरित जो है वो बदल कर नया बस अड्डा जो है वो सीवा में बनाया गया था। लोगों की ओर से, अधिकारियों की ओर से ये बताया गया था कि इस बस अड्डे की वजह से जो है पानीपत शहर में जाम लगता है, लेकिन अब शायद ये नई बसें हवा में उड़ेंगी और हवा में उड़कर जो है अपना सफ़र तय करेंगी, क्योंकि ये सड़कों पे उतरेंगी तो जाम तो ये लगाएंगी ही नहीं बिल्कुल भी। और पुराना बस अड्डे से जो है नए बस अड्डे से टोल टैक्स का आप किराया समझते हो, ये लोगों के, प्रदेश के लोगों के, खासकर पानीपत लोगों पर जो है अतिरिक्त भार पड़ा है। अब ये बसें आई हैं, इस बस अड्डे को सिर्फ इसका रूप बदल दिया गया है, इलेक्ट्रिकल इसको बना दिया गया है। पहले रोडवेज डिपो होता था और बसें यहाँ से चलती थी, लेकिन ये बताया गया कि इन बसों को यहाँ से बाहर, क्योंकि एलिवेटेड हाईवे बन चुका है, ऊपर से बसें जाएंगी, तमाम कारण देते हुए सीवा में बस अड्डा बनाया और आज लोग डबल किराया देकर जो है अपना सफ़र तय करते हैं। जिसको जहाँ पर भी जाना है पहले सीवा जाएगा, सीवा से फिर वो अपनी वहाँ से बस पकड़ेगा, शहर से ऑटो लेगा। तमाम उलझने जो हैं वो सरकार ने यहाँ इस ज़िले को दी और अब इस ज़िले में नई बस, इलेक्ट्रिकल बस, JVM कंपनी, जो तमाम चीज़ें JVM कंपनी के हवाले है। यहाँ अगर सफाई की बात करें तो करोड़ों का टेंडर भी JVM कंपनी के पास है। शहर के विधायक हों, मेयर हो, तमाम JVM कंपनी से लोग और अधिकारी बुरी तरह से परेशान है सफाई को लेकर। अब ये बसें चलेंगी तो ये किस तरह की सेवाएं देंगी, ये देखने वाली ज़रूर बात होगी। क्योंकि देखिए, हमारे पूरे मोर्चे का, हमारा प्रदेश की जो यूनियन है, रोडवेज यूनियन काम कर रही है, उनका सजा मोर्चा है। हमारा शुरू से ही विरोध रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। हमारी सरकार से मांग थी, बार बार ये बात मीटिंग हुई, उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जो वहाँ पर चंडीगढ़ में, अगर हमारे गाड़ी लेनी इलेक्ट्रिक तो रोडवेज से लेकर आई जाए गाड़ी, प्राइवेट कंपनी से नहीं लेकर आनी चाहिए। लेकिन सरकार ने दरकार कर बातों को, हमारी ये मांग थी रोडवेज में ले आए और हमारा विभाग लाए गाड़ियों को, और हमारा स्टाफ हो, कनेक्टर ड्राइवर हमारा ही हो, हम चलाएंगे बढ़िया ढंग से। अगर NGT का कोई मामला है और गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक लेनी जरूरी हैं तो हमारे विभाग से लेके आई जाए, प्राइवेट कंपनी से लेकर आना चाहिए था। इसके लिए हम शुरू से विरोध में इस बात के। लेकिन यहाँ सारे कर्मचारी, सब चीज़ होगी है, सेट होगी है, इसको लेके आपका मन क्या कहते हैं? इसके लिए हमें अभी मीटिंग थी मोर्चे की परसों रोहतक में, और 24 को फिर प्रदर्शन करेंगे पूरे प्रदेश में। हमें इनको लेकर भी कोई हमारे मुद्दे भी हैं, हमारी मांगे हैं, उनको लेकर भी। अभी हमारा डायरेक्टर की पोस्ट खाली है, डायरेक्टर को ज्वाइन करना, इसी सप्ताह में कोई ना कोई डायरेक्टर लगेगा, फिर हम उसमें मुद्दे उठाएंगे, वहाँ रखें बात को। हमारी तो यही मांग है भी सरकार जो है ये अपनी सरकारी गाड़ी लेके जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी, और हमारा स्टाफ लगे इसमें, कनेक्टर ड्राइवर हो, परमानेंट हो, वही लगे। कंपनी क्यों दें हम? हमारे को 65 रुपये किलोमीटर देना पड़ता है। पानीपत को छोड़ गया, जहाँ भी गाड़ी चल रही है कहीं भी फायदेमंद नहीं है सर। पानीपत में 5 गाड़ियाँ हैं, इसलिए गाड़ी और आ गई है तो दिक्कत पड़ गया। जो 65 रुपये किलोमीटर दे रहे हैं हम, वो भी हमारे पूरे नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक जो बसें आई हैं ये पूर्ण रूप से रोडवेज विभाग के लिए घाटे का सौदा ही साबित होंगी, क्योंकि 62 रुपये 37 पैसे के हिसाब से हमने इनको ले रखा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनका। और इसमें कंडक्टर तो सरकारी है, रोडवेज परिवहन विभाग का, और ड्राइवर प्राइवेट है। इसका कैश भी अलग से जाता है। और यहाँ से जब ये चार्जिंग पॉइंट स्टेशन से चलते हैं ना बस अड्डे तक, यहाँ से काउंट हो जाते हैं। कभी हवा भरवा रहे हैं हम, कभी इसको शीशा साफ करवा रहे हैं, किलोमीटर उनके काउंट होते हैं। अगर बायदा वे खड़ी रह जाती हैं ये बसें, खड़ी के भी पैसे परिवहन विभाग ने इनको देने पड़ रहे हैं। स्थिति ऐसी है, इतना दबाव है निजीकरण का, यो JVM कंपनी का या बड़े बड़े धन्ना सेठों का सिस्टम है। वह रोडवेज की बस भले ही खड़ी रह जाए, लेकिन ये बस ज़रूरी है चलानी। और यहाँ पानीपत के अंदर 5 बसें हैं, 5 बसों में फैक्ट्री एरिया ठीक ठाक चल रहा काम, लेकिन 15 बसें और आई अभी और 25 बस और आनी है। ये बिल्कुल यहाँ भी घाटे का सौदा साबित होगा। हमारी इसको 10 तारीख को मीटिंग थी हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा की रोहतक के अंदर। जैसे किलोमीटर स्कीम की जो बसें आई थी 2018 के अंदर, उनको जो कोरोना काल में जो बस खड़ी रही और उसमें 50 करोड़ रुपए की पेमेंट खड़ी बसों की इस बात को लेकर रिलीज कर दी कि इनको ड्राइवरों को पैसे दिए इनके खड़े के, जबकि रोडवेज के कर्मचारी का 18 महीने का DA था जो, वो इस बात को लेकर काट लिया कि कोरोना जैसी आपातकालीन स्थिति में
मतलब देश को उभरने के लिए हमें मतलब कर्मचारियों का डीए काट लिया। आज उन खड़ी बसों का पैसा दे रहे हैं, उसके विरोध में हम 24 नवंबर को 2 घंटे का पूरे प्रदेश के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और मोर्चे की शुरू से ही निजीकरण के खिलाफ है। हम तो खुश नहीं, हम रोडवेज प्रशासन जब 5000 बसों को चला सकता है, जब 5300 का बेड़ा होना है हमारा, तो क्या ये 10, 20, 50 बसें हैं जो इलेक्ट्रिक की, ये रोडवेज विभाग नहीं चला सकता इनको? रोडवेज में इनको शामिल करे, रोडवेज प्रशासन इनको चलाए और रोडवेज इनको खरीदे। पूरे प्रदेश में आप प्रदेश के नेता हैं जी। कितनी बसों की कमी है प्रदेश में डिपो? डिपो में तो जैसे अभी जो नॉर्म के हिसाब से जो प्रदेश के डायरेक्टर साहब ने हमारे जो आंकड़े हैं जो सरकार के हिसाब से 5300 बसें कह रहे हैं, लेकिन बस तो आज भी 3700-3800 है, जिसमें किलोमीटर स्कीम की भी आ गई। 5300 कहाँ से दिखा रहे हैं? 5300 कह रहे हैं, 5300 का बेड़ा हम पूरी कर देंगे इनको अगले 5 साल तक। लेकिन 1 लाख की पॉपुलेशन पर 60 बसों की आवश्यकता है। 1 लाख के पॉपुलेशन पर 60 बसों की आवश्यकता है। आज प्रदेश की जनसंख्या 3 करोड़ से ऊपर है, लगभग 15,000-18,000 बसों की ज़रूरत है। एक बस पर 6 कर्मचारियों को रोजगार मिलता है। अगर 10,000 बसें कुछ ये 10,000 अभी तुरंत प्रभाव से शामिल करें तो 60,000 बेरोजगारों को ही रोजगार मिल जाएगा। हमारी ये मांग है। नाम बताओ थोड़ा। जगदीप लाठर, मैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ व सदस्य साझा मोर्चा। तो गेट है ये खोला जाएगा, ये अभी फिलहाल भविष्य के गर्म है। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।